सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 18 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में किस मंत्रालय ने प्रधानमंत्री ऊषा अभियान को शुरू किया है। तो इसका उत्तर होगा शिक्षा मंत्रालय ने। और यहां पे ऊषा का क्या मतलब हो गया, उच्चतर शिक्षा अभियान। तो अभी हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने ये प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान की शुरुआत की है, जो एक केंद्रीय योजना है जिसका उद्देश्य है राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में उच्च शिक्षा तक पहुंच, समानता और उत्कृष्टता बढ़ाना। तो इसे शॉर्ट में आप क्या बोलोगे, प्रधानमंत्री ऊषा योजना। तो इसमें राज्यों को उच्च शिक्षा प्रणालियों में सुधार के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी। और हमारे शिक्षा मंत्री कौन है, धर्मेंद्र प्रधान है। आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा, पिछले साल केंद्रीय सामाजिक न्याय व अधिकारिता जो मंत्री हैं वीरेंद्र कुमार, उन्होंने लक्षित क्षेत्रों में हाई स्कूल में छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा के लिए एक श्रेष्ठ योजना शुरू की थी, जिसका उद्देश्य क्या था कि सबसे गरीब लोगों के लिए भी क्वालिटी एजुकेशन तक पहुंच आसान हो। अच्छा, यहां पे एक शब्द आया क्वालिटी एजुकेशन, और यहां से एक प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा कि कौन सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है जो क्वालिटी एजुकेशन के बारे में बात करता है। टोटल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कितने हैं, सतत विकास लक्ष्य है 17 हैं, 2030 तक पूरे करने हैं। क्वालिटी एजुकेशन वाली बात कौन करता है। और अगर आप डेली हमारे करंट अफेयर्स का लेक्चर पढ़ते हैं तो आप सभी ये प्रश्न का उत्तर बड़ी आराम से कर पाएंगे, लेकिन अगर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो थोड़ा मुश्किल लगता है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसके ऊपर मैंने अभी कुछ दिन पहले आपको एक ट्रिकी वीडियो बना करके दिया था, जिसमें 17 गोल्स मैंने आपको 10 मिनट के अंदर याद करवाए थे। तो अगर आपने भी अभी तक वो वीडियो नहीं देखा और अगर 10 मिनट के अंदर ये सारे गोल्स आप याद करना चाहते हैं, तो क्योंकि इसी तरह के एग्जाम में प्रश्न बन जाएगा आपके, फिर क्या करोगे आप, बाद में पछताओगे कि 10 मिनट यार वीडियो के शॉर्ट्स न देख करके वो वीडियो में देख लेता काम का। तो वो वीडियो देख लेना, सर्च मारना सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ट्रिक्स बाय क्रैक एग्जाम। अच्छा, इसी से संबंधित एक और योजना मैं आपको याद दिलाऊं जो इंपॉर्टेंट है, प्रधानमंत्री श्री योजना। इसको शिक्षा मंत्रालय ने शुरू किया था। पहली बात तो हो जाएगी यहाँ पे श्री का मतलब क्या होता है, तो स्कूल्स फॉर रेजिंग इंडिया। और इसका उद्देश्य क्या है, इसमें देश के 14,500 स्कूलों का कायाकल्प किया जाएगा, मतलब उन्हें मॉडल स्कूल के रूप में विकसित किया जाएगा। यही इस योजना का उद्देश्य है। तो इस क्वेश्चन में मैंने आपको 2-3 योजनाएं पढ़ाई हैं, इनको ध्यान रखना। बढ़ते आगे। और हाँ गाइज, एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए, आप लोगों के लिए एक टेस्ट सीरीज में स्टार्ट कर रहा हूं। आगे बताऊं उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये टेस्ट सीरीज फ्री है आपके लिए, कोई पैसा वैसा नहीं ले रहा हूं, ये मत सोचना। आप लोगों के लिए जो भी काम मैंने किया है वो फ्री ऑफ कॉस्ट किया है। चाहे दूसरों के मुकाबले में छोटा चैनल है अपना, लेकिन कभी भी आप लोगों से पैसे की डिमांड नहीं करते हैं। तो टेस्ट सीरीज में बिल्कुल सिंपल शब्दों में बता दूं, करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज अभी स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें मैं क्वेश्चन लूंगा जनवरी से लेकर अभी तक। डेली होगा और ये टेस्ट डेली शाम को 8 बजे होगा। और रैंडमली कहीं से भी प्रश्न पूछ लिए जा सकते हैं। हो सकता है जनवरी के एक प्रश्न डाल दें, फरवरी का एक डाल दें, मई का एक डाल दें, इस तरह कैसे भी रैंडमली बोल दिया ना, रैंडमली होगा। कितने क्वेश्चन होंगे स्टार्टिंग में, हम देखो 10 क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। मैं अभी कम क्वेश्चन इसलिए ले रहा हूं क्योंकि मुझे स्टार्टिंग में आप लोगों का रेस्पॉन्स देखना है। अगर आप लोगों का रेस्पॉन्स अच्छा रहता है तो हम नंबर ऑफ क्वेश्चन भी बढ़ाएंगे। उसके बाद हो सकता है करंट के साथ साथ स्टैटिक का भी चालू कर दें। और टेस्ट में क्या होता है आपको पता है, मुश्किल से आपके 2 या 5 मिनट, 5 मिनट तो बहुत ज्यादा हो गए, 2 या 3 मिनट आपके खर्च होंगे बस, जिसमें आपने फटाफट से टेस्ट लगाया, आपका पूरा एनालिसिस हो जाएगा कि भैया तैयारी कैसी चल रही है मेरे करंट की। कहीं से भी रैंडमली क्वेश्चन उठ के आएगा एग्जाम में तो कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, आपके पास बहाना भी नहीं रहेगा कि यार आज मैं बिजी था इसलिए मैंने टेस्ट नहीं लगा पाया। कहीं भी खड़े खड़े आप टेस्ट लगा लोगे, 2 से 3 मिनट लगेंगे। टेस्ट अपलोड हो जाएगा शाम को 8 बजे। कहाँ पे अपलोड होगा, जो अपनी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन है ना, वहीं पे। जब आप एप्लीकेशन को ओपन करेंगे और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो एक बॉक्स बन के आएगा वहां पे, डेली 8 PM टेस्ट नाम से। उसमें आपको डेली 8 बजे शाम को टेस्ट मिल जाएगा। तो पहली बात तो आपको ज्यादा से ज्यादा संख्या में टेस्ट देना है। उसमें आप लोगों की पूरे भारत में जितने भी स्टूडेंट टेस्ट देंगे जहां से भी, उनके बीच में आपकी रैंक बनेगी। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं ज्यादा से ज्यादा लोगों को टेस्ट देना है, अपने दोस्तों को भी इसमें जोड़ना है ताकि उनके साथ आपकी रैंक तैयार हो सके। हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में टेस्ट होगा। और अगर आप लोगों का रेस्पॉन्स अच्छा रहता है, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट जुड़ेंगे, मुझे लगा कि ये टेस्ट सफल है, तो हम क्वेश्चन भी बढ़ाएंगे और उसके बाद स्टैटिक का भी हम टेस्ट स्टार्ट करेंगे। तो अभी तो छोटे से शुरुआत करते हैं। यूं समझ लो एक पौधा उगा रहे हैं, एक बीज डाला है, अगर इसे ग्रो मिलती है तो इसके फल तो आप ही खाओगे।
अभी भी किसी ने क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और मॉर्निंग में तो आपका जो डेली करंट अफेयर्स का क्विज होता है वो तो आपको मिल ही जाता है, ये उसके अलावा है। तो मिलते हैं चलो शाम को 8 बजे, और अभी बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में किस भारतीय मूल के व्यक्ति ने हार्वर्ड विश्वविद्यालय का जॉर्ज लेडली पुरस्कार जीता? तो आंसर होगा राज चेट्टी। तो राज चेट्टी वे एक भारतीय अमेरिकी अर्थशास्त्री हैं जिनको अभी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के जॉर्ज लेडली पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वे आर्थिक मुद्दों पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के पूर्व सलाहकार भी हैं। और आपको बता दूं कि यह अवार्ड उन्हें दिया जाता है जिन्होंने विज्ञान में या किसी भी तरह से मानवता के लाभ के लिए सबसे मूल्यवान योगदान दिया हो। वैसे इनके अलावा ये अवार्ड माइकल स्प्रिंगर को भी मिला है, जो कि हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के सिस्टम बायोलॉजी के प्रोफेसर हैं। पर हमारे लिए जो हमारे एग्जाम के लिए जो ज्यादा नाम इंपॉर्टेंट है वो राज चेट्टी का है, क्योंकि वे भारतीय मूल के हैं। तो ये आप ध्यान रख लेना। बाकी मायरा ग्रोवर के बारे में आपको रिवाइज करा दूं तो अभी यूके संसद के हाउस ऑफ लॉर्ड्स के द्वारा सशक्त महिला आइकॉन पुरस्कार मिला इनको। रामचंद्र गुहा की बात करें तो 2023 के लिए एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड पुरस्कार जीता इन्होंने। और ललित नटराजन इकबाल मसीह पुरस्कार 2023 इन्हें मिला बाल श्रम उन्मूलन के लिए। तो ये नाम न्यूज में थे, इनको ध्यान में रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल में किस राज्य ने अबू आवास योजना शुरू की? तो आंसर होगा झारखंड। तो अभी झारखंड के जो मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन, उन्होंने बेघरों के लिए अबुआ या अबू, कई जगह अबू भी लिखा हुआ है, कई जगह अबुआ भी लिखा हुआ है, तो ये अबुआ आवास योजना को शुरू करने की अभी घोषणा की है इन्होंने। इस योजना में क्या होगा, गरीब और जरूरतमंदों को मुफ्त में 3 कमरों के घर बना करके दिए जाएंगे। और इस योजना में अगले 2 सालों में 15,000 करोड़ रुपए तक या उससे ज्यादा खर्च होने की उम्मीद है। और इस योजना के तहत ग्रामीण इलाकों में लगभग 7.5 लाख लोगों को आवास उपलब्ध कराए जाएंगे। अच्छा, इसी तरह से एक योजना आपको याद आएगी, केंद्र सरकार की योजना है वो प्रधानमंत्री आवास योजना। वो कब लॉन्च की गई थी? बात करें तो 2015 में इसको लॉन्च किया था। लेकिन बात यहाँ पे झारखंड की है। तो ये रहा मैप में झारखंड। तो इसकी कैपिटल रांची है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और गवर्नर कौन है? सीपी राधाकृष्णन। और रांची से याद रखना, सेंट्रल कोल फील्ड का हेडक्वार्टर है रांची में। और कोल कैपिटल ऑफ इंडिया ये झारखंड के धनबाद को कहा जाता है। और बिरसा मुंडा एयरपोर्ट, बिरसा मुंडा जी के नाम पे एयरपोर्ट है, वो आपको रांची झारखंड में मिलेगा। लेकिन बिरसा मुंडा जी के नाम पे जो स्टेडियम है, भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम, वो आपको उड़ीसा में मिलेगा। और हमारे जो जनजातीय मंत्री ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर हैं कौन? अर्जुन मुंडा, उनका निर्वाचन क्षेत्र है खूंटी झारखंड। और अभी देश का सबसे बड़ा हाईकोर्ट परिसर ये कहाँ पे बनकर तैयार हुआ? रांची में ही। अभी यहीं पे मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना शुरू हुई थी। झरनी योजना पोर्टल अभी झारखंड सरकार ने शुरू किया था। अभी झारखंड के सोहराई खोवर पेंटिंग को जीआई टैग मिला था। और बोकारो स्टील प्लांट ये आपको मिलेगा झारखंड में, जिसे सोवियत संघ की सहायता से बनाया गया था। सरहुल फेस्टिवल ये आपका झारखंड में मनाया जाता है। अभी प्रधानमंत्री जी ने झारखंड में देवघर हवाई अड्डे का उद्घाटन किया था। अच्छा, ये अच्छा प्रश्न बनेगा कि आयुष्मान भारत योजना कहां से शुरू हुई थी, जिसे 23 सितंबर 2018 को शुरू किया गया था। रांची से इसको शुरू किया गया था। और एक और अच्छा प्रश्न बनेगा यहां से कि झारखंड का जो जामताड़ा जिला है, ये देश का पहला जिला बना था जिसके हर गांव में पुस्तकालय है। तो यह तो आप जरूर याद रखना पॉइंट्स। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, 2024 में बहुराष्ट्रीय अभ्यास जिसका नाम है तरंग शक्ति, इसका आयोजन ये किसके द्वारा किया जाएगा? तो आंसर होगा भारतीय वायुसेना। तो ये एक विशाल बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास है जिसका नाम है तरंग शक्ति, और इसका आयोजन करेगी भारतीय वायुसेना, इंडियन एयरफोर्स। वैसे तो ये अभी अक्टूबर 2023 में होने वाला था, पर इसमें जो देश हिस्सा लेने वाले थे वो इस समय आने में असमर्थ हैं। इसीलिए कहा गया कि अब हम इसे अगले साल 2024 में करेंगे। और इसमें लगभग 12 देशों की वायुसेनाएं शामिल होंगी। अच्छा, भारतीय वायुसेना की बात है तो हमारे एयरफोर्स मार्शल कौन है? वायुसेना अध्यक्ष विवेक राम चौधरी। और इंडियन एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को। वहीं अगर बात करें हमारे नेवल चीफ कौन है? आर हरि कुमार है। और आर्मी चीफ हैं मनोज पांडे। अब आप मुझे बताएंगे कि हमारे दूसरे नंबर के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का नाम क्या है? पहले तो सब जानते हैं, दिवंगत बिपिन रावत जी हैं, लेकिन दूसरे नंबर के जो हैं उनका नाम बताइए आप। हम बढ़ते हैं आगे।
किस शहर में भारत और दक्षिण एशिया का पहला नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट होगा? तो आंसर होगा चेन्नई में। तो अभी एक्चुअली में तमिलनाडु सरकार ने चेन्नई में एक नया स्ट्रीट सर्किट लॉन्च किया है। और इस रेसिंग सर्किट की खास बात क्या है कि इस रेसिंग सर्किट में रात के समय भी रेसिंग हो सकती है। तो इस प्रकार ये भारत और पूरे दक्षिण एशिया का पहला नाइट रेसिंग सर्किट होगा। इस ट्रैक की लंबाई होगी 3.5 किलोमीटर। और रेसिंग से आपको याद आएगा कि भारत में पहली बार अभी फॉर्मूला ई रेसिंग का आयोजन कहाँ पे हुआ था? तो आंसर होगा हैदराबाद में। और अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत का पहला डार्क नाइट स्काई सेंचुरी कहाँ पे खुलेगा, तो आप आंसर करना लद्दाख में। चलो आप ये बताओ, भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट ये किस शहर में लॉन्च की गई? तो आंसर होगा चेन्नई में। और चमड़ा अनुसंधान केंद्र आपको चेन्नई में मिलेगा। अभी 2022 में 44वां फिडे शतरंज ओलंपियाड ये पहली बार भारत में हुआ था, चेन्नई में। और भारत का पहला निजी रॉकेट इंजन कारखाना कहाँ पे खुला? चेन्नई में। तो ध्यान रखना ये पॉइंट्स भी। बढ़ते आगे। फिर बताइए कि भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र ये किस राज्य में खुलेगा? तो आंसर होगा तमिलनाडु में। तो ड्रोन के लिए देश का पहला सामान्य परीक्षण केंद्र ये तमिलनाडु में स्थापित किया जाएगा और इसको बनाने में लागत आएगी 45 करोड़ रुपए। तमिलनाडु में कहा? तमिलनाडु में श्री पेरम्बुद्दूर के पास में इसे स्थापित किया जाएगा। अच्छा, ड्रोन से भी आपको याद आएगा बिल्कुल लेटेस्ट न्यूज कि अभी भारतीय वायुसेना ने हेरॉन मार्क 2 ड्रोन को शामिल किया है अपने बेड़े में। मतलब ये ड्रोन एक ही उड़ान में पाकिस्तान और चीन दोनों के साथ लगी सीमाओं पर निगरानी रखेगा। और अभी भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट ये किस शहर में लॉन्च की गई? तो आंसर होगा चेन्नई में। अच्छा, यूं बताओ, भारत की पहली ड्रोन फॉरेंसिक लैब कहां पे स्थापित की गई? केरल में। और आपको याद है देश का पहला ड्रोन स्कूल कहां पे खोला गया? मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। और मध्य प्रदेश के ग्वालियर में प्रदेश के पहले ड्रोन मेले का आयोजन भी किया गया था। वैसे नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन को अनुमति देने वाला पहला देश बना था इजराइल। और ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला पहला राज्य ये बना हिमाचल प्रदेश। तो ये पॉइंट्स आप ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, हाल ही में CSIR NBRI ने नमोह 108 लॉन्च किया है। ये क्या है? तो याद रखना ये कमल का फूल है। और NBRI मतलब राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। और CSIR की तो फुल फॉर्म आप जानते ही हो, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, जिसकी स्थापना होती है 1942 में। और इसकी पहली महिला डायरेक्टर जनरल बनी थी कौन? नल्ला थम्बी कलाईसेल्वी। और CSIR के अध्यक्ष कौन होते हैं? ये भी ध्यान रखना, जो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। तो वर्तमान में है नरेंद्र मोदी। वैसे आपको मैंने कई बार बताया, भारत के प्रधानमंत्री ये किस किस के अध्यक्ष होते हैं? एक तो CSIR, एक नीति आयोग और एक अंतरराज्य परिषद यानी कि इंटर स्टेट काउंसिल की। तो ये तो इस प्रश्न का स्टैटिक हो गया जो आपको याद रखना है। बाकी प्रश्न की बात करें तो अभी इन्होंने 108 पंखुड़ियों वाले राष्ट्र फूल कमल की एक उन्नत किस्म लॉन्च की है। उसी का नाम रखा है नमो 108। 108 मतलब इसकी पंखुड़ियां कितनी हैं? 108 है। और अभी स्वतंत्रता दिवस के एक दिन पहले ये फूल राष्ट्र को समर्पित किया गया। ये कमल की किस्म मौसम के प्रति ज्यादा प्रतिरोधी है और मार्च से दिसंबर तक फूल दे सकती है। इसके अलावा CSIR और NBRI ने कमल फाइबर से बने परिधान और कमल के पौधे से विकसित इत्र यानी कि परफ्यूम भी जारी किया है। इसके अलावा एलोवेरा की एक नई किस्म जिसका नाम रखा है NBRI निहार, इसको भी लॉन्च किया इन्होंने, जिसमें 2.5 गुना अधिक जेल उपज है और ये बैक्टीरिया और फंगल रोगों से सबसे कम प्रभावित होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में नशीली दवाओं के खतरे से लड़ने के लिए कोलकाता में नशा मुक्त बंगाल अभियान को किसने शुरू किया? तो आंसर होगा द्रौपदी मुर्मू। तो फिर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कोलकाता के राजभवन में ब्रह्म कुमारीज के द्वारा आयोजित नशा मुक्त भारत अभियान, मेरा बंगाल नशा मुक्त बंगाल अभियान, इसको शुरू किया है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि नशीली दवाओं का दुरुपयोग समाज और देश के लिए चिंता का विषय है और जो युवा है ये हमारी सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति है। जो समय और ऊर्जा उन्हें अपने भविष्य की नींव मजबूत करने में खर्च करनी चाहिए वो नशे के कारण बर्बाद हो रही है। अच्छा, नशे से आपको याद आएगा एक प्रश्न कि भारत को मादक पदार्थ मुक्त बनाने का लक्ष्य कब का है? 2047 का। और वर्ल्ड ड्रग डे तो पता ही होगा, 26 जून को मनाते हैं।
वैसे अभी ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया कौन बने थे? राजीव सिंह रघुवंशी बने थे। अच्छा, दुनिया का सबसे बड़ा नार्को स्टेट कौन सा है? तो आंसर होगा सीरिया। और मादक पदार्थों के तस्करों से जुड़ा भारत का पहला पोर्टल शुरू हुआ था, 2022 की बात है ये, और उसका नाम था निदान। वैसे अभी सीबीआई ने ड्रग नेटवर्क को खत्म करने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? तो ऑपरेशन गरुड़। और अभी पंजाब पुलिस ने नशे के खिलाफ ओपीएस क्लीन अभियान शुरू किया था। तो ये पॉइंट्स भी आपको याद होने चाहिए, मैंने आपको रिवाइज कराया यहाँ पे। इन सबका संबंध नशे से है। तो 100 बात की एक बात, जो भी नशा करते हैं वो जल्द से जल्द छोड़ें, और नशा करना ही है तो पढ़ाई का करो, जो आपकी जिंदगी बिगाड़ेगी नहीं, वो आपके परिवार की, आपके समाज की लाइफ को बेहतर बनाएगी। तो नशा करना है तो किसका करो? पढ़ाई का करो। और वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं करा तो लाइक भी करो, और दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करो। अभी हम बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में इरफान अ लाइफ इन मूवीज नाम की बुक को किसने लिखा? तो आंसर होगा शुभ्रा गुप्ता। तो दिवंगत एक्टर इरफान खान के ऊपर लिखी गई है ये बुक, जिसका नाम है इरफान अ लाइफ इन मूवीज, और इसे लिखा है किसने? शुभ्रा गुप्ता ने। बाकी संजय सान्याल रिवॉल्यूशनरीज नाम से बुक लिखी थी। डॉक्टर ए के द्विवेदी ह्यूमन एनाटॉमी नाम से बुक लिखी। अरविंद मंडलोई जादूनामा नाम से बुक लिखी इन्होंने। तो ये भी नाम न्यूज में थे, ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में डीआरडीओ के पूर्व प्रमुख का निधन हो गया। नाम क्या है? वीएस अरुणाचलम। तो वीएस अरुणाचलम ये एक प्रमुख वैज्ञानिक थे। इनका जन्म तमिलनाडु में हुआ था, और उन्होंने भारत के परमाणु कार्यक्रम और रक्षा क्षमताओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। डीआरडीओ के पूर्व प्रमुख भी रह चुके थे, और अभी इनका निधन हो गया। कई इंपॉर्टेंट पुरस्कार उन्हें मिले, जैसे कि उन्हें शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार मिला, पद्म भूषण, विभूषण, ये सब मिल चुका है उन्हें यूके के रॉयल अकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग के पहले भारतीय सदस्य के रूप में भी सम्मानित किया गया था। और अभी 2015 में डीआरडीओ के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से भी उनके सम्मानित किया गया था। अच्छा, अब आपके मन में आएगा वर्तमान में डीआरडीओ के प्रमुख कौन है? तो आंसर होगा समीर वी कामत। डीआरडीओ मतलब डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना होती है 1958 में। वैसे नासा की स्थापना भी इसी वर्ष होती, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। और इसका मोटो क्या होता है? स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन नॉलेज। बाकी एन गोपाल कृष्णन की बात करें तो सीएसआईआर के पूर्व वैज्ञानिक थे, निधन हो गया। और जमशेद जे ईरानी देश के स्टील मैन के नाम से मशहूर थे, इनका निधन हो गया। और भारतीय इंटरनेट के जनक थे ये बीके सिंघल, इनका भी अभी निधन हो गया। अब मैं आपको कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन कराऊंगा। देखो, फटाफट सीरीज हम जो लेकर के आते थे लास्ट में, अभी मुझे समय मिल नहीं पा रहा है, तो मैं आपकी शीट वगैरह भी तैयार नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि फटाफट सीरीज के लिए मुझे आपके क्वेश्चन तैयार करने पड़ते हैं। या तो अगर स्टैटिक लेकर के आऊँ, या फिर करंट अफेयर्स के जो पुराना मैं आपको टॉपिक वाइज रिवाइज कराता हूँ, तो आपकी पीपीटी वगैरह बनाने का समय नहीं मिल पा रहा है इसीलिए। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि बंद कर दिया ये वो। बाकी मैं कल के करंट अफेयर्स का आपको रिवीजन कराऊँ। तो पहला प्रश्न क्या पूछा था? फ्री में आईवीएफ ट्रीटमेंट की सुविधा देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना? तो आंसर होगा गोवा। फिर आपसे पूछा प्रो पंजा लीग 2023 का पहला सीजन किसने जीता? कोच्चि केडी ने। फिर आपसे पूछा अभी किस राज्य सरकार ने निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना शुरू की? तो राजस्थान ने। फिर आपसे पूछा अभी केंद्र सरकार ने लसिका फाइलेरिया को खत्म करने का लक्ष्य कब का रखा? तो आंसर होगा 2027। फिर आपसे पूछा गया अभी जुलाई महीने के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया क्रिस वॉक्स को। फिर आपसे पूछा अभी प्रधानमंत्री ने पारंपरिक शिल्प कौशल को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना शुरू करने की घोषणा की? विश्वकर्मा योजना। फिर आपसे पूछा हाल ही में जारी राजकीय स्वास्थ्य रिपोर्ट में टॉप पे कौन रहा? महाराष्ट्र। फिर आपसे पूछा कहां पर भारत के स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में भारत उत्सव शुरू हुआ? दुबई में। फिर पूछा मौद्रिक नीति समिति के द्वारा रेपो रेट कितने प्रतिशत निर्धारित की गई? सेम है 6.50%। फिर आपसे पूछा एलआईसी के मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आर दोर्राईस्वामी को। और एक बार फिर से मैं आप लोगों को याद दिला रहा हूं, जो आपके करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज में स्टार्ट कर रहा हूं। कितने बजे? शाम को 8 बजे। तो उसमें आप सभी को पार्टिसिपेट करना है। जब आप अपनी एप्लीकेशन को ओपन करेंगे और स्क्रॉल करके नीचे नीचे आएंगे, तो वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा डेली 8 PM टेस्ट के नाम से। वहीं पे होगा टेस्ट। और मैंने आपको क्या बताया, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। डेली के मात्र 10 क्वेश्चन, मतलब 10 क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। और उसमें वो 10 क्वेश्चन कैसे होंगे? जनवरी से लेके अभी तक कहीं से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही मैं रखूंगा उसमें।
तो आप लोगों को उसमें पार्टिसिपेट करना है बढ़ चढ़ करके, अपने दोस्तों को भी उसमें जोड़ना है। आप लोग अपना वीडियो शेयर करते हो नहीं करते मुझे नहीं पता, लेकिन एप्लीकेशन शेयर करें, उनसे बोलें टेस्ट में शामिल हो। अगर आप लोगों का रेस्पॉन्स अच्छा रहता है तो हो सकता है हम क्वेश्चन की संख्या बढ़ा दें, 10 से करके 20 कर दें, और इसी के साथ साथ में स्टैटिक का भी आपका टेस्ट लग जाऊं, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लेकिन हम शुरुआत तो करते हैं पहले कम से ही, ताकि मुझे पता लगेगा आप लोगों का इंटरेस्ट कितना है। आगे बढ़ने की बात तो दूर की है। तो आज जुड़ना मत भूलिएगा शाम को 8 बजे क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे, और सेशन को लाइक और शेयर जरूर करना दोस्तों के साथ में। अभी कल का होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था अभी किस राज्य में अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना लॉन्च की गई, तो आंसर होगा गुजरात। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।